बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ उठे विद्रोह के बाद स्थिति कैसी है ये समझने के लिए आज तक पहुंचा है बांग्लादेश। मैं आशुतोष मिश्रा इस समय राजधानी ढाका में हूं और पहली तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम के बाद बांग्लादेश में क्या बदला है। मेरे पीछे आप जो सड़कों पर गाड़ियों की चहल पहल देख रहे हैं, इससे आपको ये अंदाजा जरूर लगता होगा कि स्थिति कुछ तो बदली है, लेकिन बहुत सारी चीजों में भी बदलाव आना बाकी है। मसलन सड़कों पर आप क्या देख रहे हैं? वॉलंटियर्स हैं, हाथों में डंडा लेकर के खड़े हैं। इसके अलावा जो दूसरी एजेंसीज के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। एंड उसके अलावा आप जो देख पाए, देखिए यहाँ पर कई सारे बीएनसी कैंडिडेट्स हैं, जो वॉलंटियर्स हैं अलग अलग फोर्सेस के, वो यहाँ पर ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं। और इसके अलावा साथ में आपको दूसरी तरफ दिखाएंगे, यहाँ सड़कों पर पैरा अर्धसैनिक बल और मिलिट्री भी तैनात की गई है बांग्लादेश की, जो आपको सड़कों पर दिखाई देगा। हम जहाँ पर हैं ये एयरपोर्ट का इलाका है और एयरपोर्ट के पास आप क्या देख पा रहे हैं? बख्तरबंद गाड़ियों का जमावड़ा। और इस इलाके में जब हिंसा शुरू हुई, लोग सड़कों पर उतरे, तब सबसे ज्यादा लोगों का जो हुजूम था वो इस एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। और एयरपोर्ट आप क्या देखेंगे, यहाँ पर सड़कों पर आपके लोग दिखेंगे हाथों में डंडा लिए हुए, और ये सब लोग इस समय यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक सुचारू रहे। आपको ट्रैफिक पुलिस दिखेगी, ढाका पुलिस दिखेगी, वॉलंटियर्स दिखेंगे, और हर कोई मैनेज कर रहा है कि किसी को असुविधा ना हो, हालात बदल जाएं। लेकिन क्या हालात वाकई जमीन पर बदले हैं? Has the situation changed in Dhaka? अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम आपको दिखाना चाहते हैं। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो इसमें शामिल थे। Would you like to speak to us? How's the situation now you see in Dhaka? ঢাকার আগে যেমন একটা পরিবেশ ছিল ওইটা তো এখন আর নাই। এখন আমরা সব কিছু কন্ট্রোল করতেছি, ট্রাফিকের সব রুলস আমরা মানতাছি। আমরা ইংলিশ না এত পারি না। The peace has returned in the capital, or still there are violent clashes happening? How do you see the situation in Dhaka? হ্যাঁ, ঢাকার অবস্থা তো অনেক খারাপ ছিল, আপনারা দেখতেই পারছেন যে অনেক মারাত্মক অবস্থা ছিল, কিন্তু এখন আর ওইটা নাই। এখন সব কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে, আমরা চেঞ্জ করছি। স্টুডেন্টরা মিলে এত স্টুডেন্ট শহীদ হয়েছে, ওরা আমরা এই কষ্টে আমরা রাস্তায় এখনো আছি। এখন আমাদের পুলিশরা নাই, এখন আমরা এই সব দায়িত্ব পালন করতেছি। আর পুলিশরা তো দেখলেনি কিভাবে মানুষগুলোরে মারলো, অনেক খারাপ হয়েছে, আমাদের অনেক খারাপ করছে ওনারা। और आप सड़कों पर जो देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में आर्म फोर्सेस का जो पहरा है और उनकी जो मूवमेंट आपको दिखाई पड़ रही है। और अब आपको वो दिखाने ले चलता हूं कि आखिर कैसे जब यहाँ पर जो लोग प्रदर्शनकारी थे, युवा थे, महिलाएं, बच्चे, जब हर कोई आगे बढ़ा तो क्या हुआ। अभी आप जहां पर हैं, मैं जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के ठीक बाहर का इलाका है। और यहां पर आप क्या देख रहे हैं? चारों तरफ कटीले तारों का ये बेड़ा लगा दिया गया था। इन तारों के जरिए रोकने की कोशिश की गई थी लोगों को कि लोग हवाई अड्डे तक ना पहुंचे, लेकिन स्थिति दरअसल ऐसी हुई नहीं, लोग हवाई अड्डे पर भी पहुंच गए। और ये आप देख पा रहे हैं कि इन इलाकों में यहाँ पर ये पूरी बार वायर लगाई गई, फेंसिंग लगाई गई थी। और जैसे जैसे मैं आगे जाता हूँ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ सेना तैनात है। हालांकि फिलहाल आज जो स्थिति दिखाई पड़ती है वो पहले के मुकाबले शांत है, लेकिन ये किसी तूफान की ओर इशारा करती है। मैं आपको दूसरी तरफ लिए चलता हूँ, जहाँ पर आपको जो स्थानीय सेना है और इसके अलावा जो अर्धसैनिक बल हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो बड़ी संख्या में ढाका में तैनात हुए हैं। और इसीलिए जैसे मैं आपको दूसरी तरफ लिए चलता हूँ, आप आगे देखेंगे कि स्थिति में कितना बदलाव आया है कि चारों तरफ आपको बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई पड़ी। ये देखिए, आप मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं, ये बख्तरबंद गाड़ियां हैं जो बांग्लादेश सेना मेरे पीछे तैनात है, और यहाँ पर उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। इसके साथ साथ आपको हाथों में छड़ी लिए जो लड़के दिखाई दे रहे हैं, ये वॉलंटियर्स हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा युवा इस आंदोलन में शामिल थे। लेकिन इसकी दूसरी तस्वीर जब दिखाई दी कि कट्टरपंथी किस तरह से अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थानों को निशाना बना रहे थे, उनके घरों पर, उनकी संपत्तियों पर हमला कर रहे थे। लेकिन सबसे पहले ढाका की तस्वीर आज तक के जरिए आप देख रहे हैं। मैं ग्राउंड जीरो ढाका में हूँ और यहाँ जो देख पा रहा हूँ, ये मुझे याद दिलाता है श्रीलंका की स्थिति कि कैसे सड़कों पर एक तरह की जो सिविल वॉर की स्थिति होती है, एक गृह युद्ध छिड़ गया था। लेकिन उसके बाद क्या कुछ बदला है, और अगर आप वो देखना चाहेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ढाका की कि आखिर क्या कुछ बदला है। और जैसे आप इससे आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको कैनोपी लगा करके यहाँ पर भी सैनिकों का बंकर तैनात किया गया है। और ये इसलिए कि ताकि कानूनी व्यवस्था फिर से खराब ना हो। और फिर भी बड़ी संख्या में आप लोगों को देख पा रहे हैं जो एयरपोर्ट की ओर या तो रवाना हो रहे हैं या वहां से आ रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती थी कि सड़कों पर हालात खराब ना हो।
तो बांग्लादेश की सड़कों पर आखिर हो क्या रहा है? बांग्लादेश की सड़कों पर सेना तैनात कर दी गई है और यह तस्वीरें दिखाने के लिए मैं आशुतोष मिश्रा इस समय हूं राजधानी ढाका में। और ठीक मेरे पीछे आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं ये ढाका एयरपोर्ट की हैं और इसीलिए आप देखेंगे एक तरफ जहां आपको कटीले तारों का रेला दिखाई देगा तो पीछे आपको बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई पड़ेंगी। दूसरी तरफ सड़कों पर स्थिति सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, जो आप देख पा रहे हैं कि सामान्य लगती नहीं, क्योंकि सड़कों पर अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हाथों में लाठी डंडा लेकर के ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों को और सेना के लोगों, ये देखिए यहाँ पर लोग हैं जो ट्रैफिक व्यवस्था कर रहे हैं। ये वो लड़के हैं जो इस पूरे हंगामे में शेख हसीना सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे और इसमें अलग अलग कैडेट कोर के जो वॉलंटियर्स हैं। लेकिन अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये आपको बांग्लादेश की वास्तविक स्थिति के बारे में बताएंगे। एयरपोर्ट के ठीक बाहर कटीले तारों का ये बाउंड्री बनाई गई और साथ में आप देख पा रहे हैं कि LMG लेकर के अत्याधुनिक मशीन गन के साथ यहाँ पर सैनिक तैनात है। दूसरी तरफ आर्म्ड फोर्सेस के जो लोग हैं इनको आप देख पा रहे हैं, अर्धसैनिक बल हैं जो यहाँ के बांग्लादेश के, आप देख पा रहे हैं एयरपोर्ट पर इनकी तैनाती। लेकिन उससे भी इतर आप जब आके देखें तो आपको क्या दिखाई देता है? यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं बख्तरबंद गाड़ियाँ और एयरपोर्ट के बाहर ऐसी कई सारे, पूरे ढाका सिटी में आपको बड़ी संख्या में इस तरह की बख्तरबंद गाड़ियाँ दिखाई देंगी। और ये आप जिनको देख पा रहे हैं हाथों में हथियार लेकर के, ये आर्टिलरी जो है सेना, बांग्लादेश की सेना जो है इस समय सड़कों पर तैनात है। और साथ ही दूसरी तरफ एक शांति तो जरूर दिखाई पड़ती है सड़कों पर, लेकिन ये किसी आने वाली अशांति की सुगबुगाहट से कम नहीं है। आप देख पा रहे हैं आम दिनों के मुकाबले सड़कों पर चहल पहल उतनी नहीं है जितनी ढाका में होती थी। अब आप जिनको यूनिफॉर्म में देख रहे हैं दरअसल ये अलग अलग कैडेट कोर BNCC कैडेट के बच्चे हैं और ये भी स्थानीय युवाओं के साथ मिल करके ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं कि जमावड़ा ना हो लोगों का। और दूसरी तरफ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये बांग्लादेश की सेना है, सड़कों पर इस तरह तैनाती है इनकी, खासकर हालात यहाँ पर अस्थिर होने के बाद। और ये बख्तरबंद गाड़ियों का पूरा रेला ढाका में ठीक एयरपोर्ट के बाहर आपको दिखाई पड़ता है। और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश में हालात, ज़मीनी हालात आखिर कैसे हैं। और खासकर शेख हसीना के जाने के बाद जब से नई सरकार बनी है, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में नई सरकार जिसमें तमाम दूसरे विपक्षी दल शामिल हैं, उसके बाद ये सवाल ज़रूर उठता है कि बांग्लादेश में स्थिरता कैसे आएगी। और स्थिरता अगर ऐसे आती है कि सड़कों पर सेना तैनात करनी पड़े और यहाँ पर हाथों में डंडे लेकर के लोग ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आखिर बांग्लादेश का भविष्य आगे क्या होगा। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश, अगर मैं आज कहूँ कि राजधानी ढाका में पुलिस नदारद है तो आपको हैरत ज़रूर होगी। लेकिन बीते दिनों बांग्लादेश के में जो घटनाक्रम हुए हैं उसके बाद सबसे ज़्यादा भरोसा लोगों का अगर किसी पर टूटा तो वह है पुलिसिंग व्यवस्था पर। जब यहाँ आंदोलन हो रहा था, विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तब पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने शेख हसीना सरकार के इशारे पर बर्बरता दिखाई थी, हिंसा हुई थी, गोलियां चली थी, लोग मारे गए थे। और जैसे ही शेख हसीना देश छोड़ करके भागी, सबसे ज्यादा डर उन पुलिस वालों को लगा कि सरकार बदलेगी और जो लोग सड़कों पर थे उनकी जान को खतरा हो सकता है। और इसीलिए आज मेरे पीछे ढाका की इन सड़कों पर आपको पुलिस नहीं दिखाई देगी। यहाँ पर छात्र हैं, यहाँ अलग अलग संगठन के लोग हैं, यहाँ सेना है। सड़कों पर पुलिस को सेना ने रिप्लेस कर दिया है। और अब बांग्लादेश की जो पुलिस है, सिर्फ ढाका नहीं बल्कि देश के ज़्यादातर इलाकों में उन्हें अपनी जान का खतरा है। वो शहर छोड़कर या तो लापता हो गए हैं, दूर कहीं जाकर के छिप गए हैं। हिंसा की घटनाएं हुई हैं, पुलिसकर्मियों के घरों को तोड़ा गया है, उनके खिलाफ हिंसा हुई है, कई पुलिसकर्मियों के मारे जाने की भी खबर है। और इन सब के बीच ढाका में जो स्थिति है वो ना तो संभली है, ना फिलहाल अराजकता की ओर है, लेकिन ये बांग्लादेश का भविष्य तो कम से कम नहीं है। राजधानी ढाका ग्राउंड जीरो से मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।